सातवें नई साल पे ये कोशिश की गई है कि हम लोग मेवात की पूरी जो हिस्ट्री है उसको डेट और ईयर के साथ और किन किन डेट्स पे किस किस साल मेवात के इतिहास में क्यों इम्पोर्टेंट है उनको हम डॉक्यूमेंटेशन भी करें और साथ साथ उस पर एक आसान भाषा में एक वीडियो भी बनाएं कि इस तिथि को, इस डेट को और इस साल जो है ये एक अहम इम्पोर्टेंट घटना मेवात के इतिहास से जुड़ी हुई है। उसी कड़ी में मैं आज हम सब जान रहे कि 6 जनवरी है और 6 जनवरी 1933 को एक बहुत अहम घटना, या आप मैं ये कहूँ कि मेवात में काला दिन जो है वो हुआ, क्योंकि 6 जनवरी 1933 को निर्दोष मेवों पर अलवर रियासत के महाराजा राजा जयसिंह ने मशीन गन से गोलियां चलवाई, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह के आंकड़े देते हैं। जहां अब्दुल हाई कहते हैं कि 100 के आसपास लोग मारे गए, माजिद हयात सद्दीकी बताते हैं जो उन्होंने आर्टिकल लिखा 1986 में कि उसमें 80 लोग मारे गए, और उसी तरह का डाटा सद्दीक अहमद मियो भी कहते हैं कि 80 के आसपास लोग इसमें मारे गए। तो करीबन करीबन सब लोगों के डाटा को देखें तो 100 लोग जो हैं इस अनफॉर्चुनेट घटना में या हत्याकांड में या नरसंहार में मारे गए, और साथ में सैकड़ों लोग जो हैं वो घायल हुए। अब सवाल ये है कि जो ये गोविंदगढ़ पे घटना हुई वो किन हालातों में और कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार है, किन परिस्थितियों में ये घटना जो है वो घटी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 1929-30 के आसपास अलवर रियासत के महाराजा राजा जय सिंह ने कई गुना जो टैक्स था वो बढ़ा दिया था। साथ में लोगों से फोर्स लेबर, जिसको बेगार कहते हैं, वो भी कराया करता था, और साथ में इसके अलावा उन्होंने कई तरह के अनावश्यक जो अननेसेसरी टैक्स हैं, एक्स्ट्रा जो एडिशनल टैक्स है वो भी इम्पोज कर दिए थे। इसकी वजह से ज़्यादातर किसान, चाहे वो मेव थे या मीना थे या गुर्जर थे, बाकी सब जो किसान हैं, इनिशियली सब ने इस चीज़ का विरोध किया। बट बाद में ये जो तहरीक अलवर तहरीक बनी या अलवर मूवमेंट बना, इसमें मेवाती जो किसान थे अलवर रियासत के, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। अब 1932-33 में यह आंदोलन जो अलवर तहरीक है, अलवर मूवमेंट है, वो ऑर्गेनाइज होने स्टार्ट हुआ, जिसमें मेवात में कई लोगों ने, चाहे चौधरी अब्दुल हई हो, चौधरी यासीन हो, सैयद मुतलबी हो और दिलावर खान हो, और भी कई नेता थे जिन्होंने के एम अशरफ थे, जिन्होंने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। तो अलवर रियासत के बढ़ाए हुए कर, अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ 1932-33 में अलवर रियासत में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है, जिसको मेव जो है या मेवाती जो लोग हैं उन्होंने लीड किया। अब सवाल ये था कि ये घटना क्यों घटी, गोविंदगढ़ की घटना जो है वो क्यों घटी। उसके पीछे कारण ये था कि 1932 तक आते आते एक फिरोजपुर झिरका में एक अलवर कॉन्फ्रेंस होती है, और उस अलवर कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि हमें दो काम करने होंगे इस आंदोलन को और तेजी देने के लिए, इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए। पहला कि हमें ब्रिटिश सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि किस तरह से किसानों का, खासकर मेवाती किसानों का यहाँ उत्पीड़न हो, और दूसरा ये आंदोलन है कई साल तक चला है और लंबे वक्त तक चला है, काफी लंबे वक्त उसमें गुजरा है, तो एक फंड भी रेज किया जाए, चंदा भी जो है वो इकट्ठा किया जाए। इसी सिलसिले में 6 जनवरी 1933 को गोविंदगढ़ में एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत क्या, एक जुमे का दिन था और कई गांव के लोग जो है उस दिन इकट्ठा हो गए, और जब वो लोग इकट्ठा हुए तो इस बात की भनक जो है राजा जयसिंह को मिली। तो राजा जयसिंह ने इस पंचायत को एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की कि मेवाती जो लोग हैं वो बनियों से जबरदस्ती जो है वो चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करें, और उनकी मदद के लिए उन्होंने फिर कहा कि हम अपनी आर्मी जो है वो भेजेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सच है कि मेवाती जो किसान नेता थे या लोग थे, उन्होंने बनियों को अप्रोच किया कि आप और हम, हमारा जो संबंध है बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके और हमारे इंटरेस्ट भी एक जैसे हैं, तो आप हमारी इसमें फाइनेंशियल मदद करें। इनिशियली बनिया जो कम्युनिटी के लोग, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ में एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है, हमें हमारे और आपके इंटरेस्ट एक है और हमें आपकी मदद भी करनी चाहिए। तो उन्होंने बाकायदा ये तय किया था कि सूरज उगने से पहले पहले हम आपको पैसा दे देंगे, जो भी हम फाइनेंशियल एड या सब्सक्रिप्शन जो जिसके डिमांड में वो कर रहे थे वो हम कर देंगे। लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। तो इसी सिलसिले में 6 जनवरी 1933 को गोविंदगढ़ में जुमे का दिन था। अब आप सबको पता है कि उस टाइम पर जुमे जो है कुछ एक मस्जिद में होता था और बाकी गांव के लोग तो उसमें इकट्ठा हो जाते थे, तो एक अच्छी खासी भीड़ उसमें जो है वो इकट्ठी हो गई थी, पंचायत जो है वो बन गई थी। जब ये बात राजा जयसिंह को पता चली तो उन्होंने आर्मी भेजी। उन्होंने कहा कि मैं तो जो बनिए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी भेज रहा हूँ, और फिर राजा जयसिंह ने
इन मेयों पे, मेवात पंचायत पे जो गोविंदगढ़ में चल रही थी 6 जनवरी को, उन पे खुलेआम अंधाधुंध मशीन गनों से फायरिंग कराई, जिसमें अब्दुल हई के हिसाब से 100 से ज़्यादा लोग, माजिद हयात सिद्दीकी और सिद्दीक अहमद मेयो के हिसाब से 80 के आसपास लोग जो हैं वो शहीद हो गए, और जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो घायल हो। इसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ तो अलवर के राजा जयसिंह ने इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की कि ये हिंदू पर अत्याचार कर रहे थे। मैंने उस सिलसिले में जो है ये एक्शन जो है वो लिया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनिशियली जो बनिया मेयो को सपोर्ट कर रहे थे, बाद में उन्हीं बनियों ने इस घटना से इनकार ही कर दिया कि ये घटना हुई नहीं है, और इसको लेकर कहावत भी है जो बनियाओं ने कही है कि ना ही चली मशीन और ना ही पलटन आई, गोविंदगढ़ के खेतन में मेवन ने लूट मचाई, आप ही तो ओगण करा आप ही बोला झूठ, सारो ओगण मेयो को शहर लियो सब लूट। आप सोचिए कि किस तरह से बनियाओं ने इस पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया कि यहाँ तो कोई ना तो नरसंहार हुआ है, ना कोई हत्याकांड हुआ है, ना यहाँ पे कोई फौज आई है, ना यहाँ पे मशीन गन चली। ये तो मेयो ने खुद उपद्रव किया और मेयो ने जो है शहर को लूट लिया। अब सोचिए कि किस तरह से नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई गोविंदगढ़ हत्याकांड के बाद। इसके बाद हत्याकांड जब हुआ तो उसके बाद डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेजी पावर जो है उन्होंने इंटरफेयर किया, और जो खासकर अलवर के महाराजा जयसिंह थे उनको कहा कि आप यहाँ से देश निकाल चले जाइए। खासकर मई 1933 में वो उनको देश से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। वो फ्रांस में जाकर उसके 2 साल बाद हत्या हो गई। इस आंदोलन के बाद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्यों? पहला प्रभाव ये था कि जो लैंड रेवेन्यू बढ़ा हुआ था, कई गुना बढ़ा हुआ था, उसको 1/4 कम कर दिया गया। बेकार जो फोर्स लेबर काम कराया जाता था उसको बंद कर दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट ये था कि जो अननेसेसरी टैक्स थे या एडिशनल टैक्स थे वो भी खत्म कर दिए गए। इसके अलावा यहाँ के जो महाराजा था जयसिंह, उसको देश से निष्कासित कर दिया गया। और सबसे अंतिम एक अहम और इसका प्रभाव ये हुआ कि पहले जो मेवातीस को या मुस्लिमों को अपने मदारिस चलाने की इजाज़त नहीं थी, स्कूल चलाने की इजाज़त नहीं थी, वो इस आंदोलन के बाद उसको अलाउ कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश फौज यहाँ पे आई। उन्होंने एक कहावत ये भी है कि चौधरी यासीन जो हैं वो हैदराबाद के निज़ाम से भी इस घटना के बाद मिले, और उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम और बाकी मुस्लिम रियासतों के शासकों से भी, नवाबों से भी ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारी इस लड़ाई में, अलवर की तहरीक में हमारा साथ दें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है मेवात के इतिहास में, जो 6 जून 1933 को, जहाँ 40 से 100 लोगों को, निहत्थे लोगों को शहीद कर दिया गया था और कई सौ लोगों को घायल कर दिया था। लेकिन ये दिन मेवात के इतिहास में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद जो राजा जयसिंह का शोषण था मेवों पर, उसके खिलाफ अंग्रेजी शासन ने उचित कदम उठाए और ये शोषण काफ़ी हद तक